जब दो चार्ज को वैक्यूम में यानी एयर में रखा जाता है तब उसके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2/r²। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो क्या है आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस ऑफ क्या होता है आपका फ्री स्पेस, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। लेकिन यदि चार्ज को फ्री स्पेस में न रखकर यानी वैक्यूम एयर में न रखकर किसी मीडियम में रखा जाता है तब वहां पर जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच में उसको एफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एम मतलब मीडियम 1/4 पाई इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो क्या होगा आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। अब जब दोनों को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, जब दोनों को डिवाइड किया था इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 तो हमें मिलेगा एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2/r², फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2/r²। ये सब कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा, एप्सिलॉन नीचे आएगा, यानी एप्सिलॉन बटे क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको इस रेशियो को आप ER से ही लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है। ये जो एप्सिलॉन है मीडियम का, इंटरवेनिंग मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और एप्सिलॉन जो है आपका वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा आपका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसे क्या कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसका दूसरा नाम भी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन हो जाएगा द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। यानी यहाँ पर फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं ER जो होगा E बटे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन इक्वल टू एफ नॉट बटे का एफ एम। तो इसका दो परिभाषा निकल जाएगा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, दो डिफिनेशन। एक डिफिनेशन जो पहला डिफिनेशन यहाँ से निकलेगा निर्वात का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और वैक्यूम के एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के अनुपात को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। या तो जब कोई दो चार्ज को किसी निश्चित दूरी पर निर्वात में रखा जाता है तब उसके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल या लगने वाले विद्युत बल, और जब उसी चार्ज को उतना ही दूरी पर किसी मीडियम में रखा जाता है तो उसके बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है केवल आपका मीडियम पर ही डिपेंड करता है। ये ठीक है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है केवल माध्यम की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि सिंस यहाँ पर E अपॉन ई नॉट इक्वल टू ER होता है, यानी मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो ER होता है। इसे आप K से भी लिख सकते हैं, ER को आप K से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका E बराबर जो होगा E नॉट इंटू ER हो जाएगा।
या तो आप ऐसे सकते ई बराबर जो होगा एप्सिलॉन बराबर जो होगा आपका ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका के होगा। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी मीडियम का रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मालूम है और वैक्यूम का रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है आप जानते, वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻² होता है। तो आप किसी मीडियम का परमिटिविटी यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, यदि आप मीडियम लेते हैं, यदि मीडियम होता रहता है तो उसके मीडियम में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो 1/4 एप्सिलॉन होता है और Q1 Q2 बटे क्या होता है R²। यहाँ पर एप्सिलॉन के जगह पर इस प्रकार से भी सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या तो आप इसे ऐसे भी सकते हैं इम्प्लाई F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू के, क्योंकि जानते हैं एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन इंटू के। तो एप्सिलॉन इंटू के और Q1 Q2 बटे R²। अब यदि के को बाहर निकाल लिया जाए, ये जो मीडियम में फोर्स लगता है इसको एफएम से रिप्रेजेंट किया था एफएम से। यदि आपको के को बाहर निकाल लिया जाता है 1/के को तो क्या बचेगा 1/4 एप्सिलॉन बचेगा और Q1 Q2 बटे R² होगा। अब ये जानते हैं कि एफ नोट होता है क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है आपका वैक्यूम में रखने पर लग रहा है, तो आपका एफएम बराबर हो जाएगा एफ नॉट बटे क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। यानी यदि किसी आपका किसी मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम है और आपका यदि कोई चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखने वैक्यूम में रखते हैं तो उसके बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम है, तो उतने ही डिस्टेंस पर उसी चार्ज को यदि उस मीडियम में रखा जाता है तो फोर्स क्या लगेगा ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। चलिए ठीक है।